सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले 5 मिनट हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर अपन आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आज आप लोग चेंज करने सीख जाओगे कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वॉइस मतलब आप लोग समझ गए कौन सा वॉइस का बात हो रहा है। ये वाला वॉइस का बात नहीं हो रहा है। कौन वाला बात हो रहा है? इंग्लिश वाला का, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन बोलो तो क्या बोलोगे आप? ये दिखाता है, क्या दिखाता है? दो ही चीज दिखाता है, ठीक है। कि जो सब्जेक्ट है या तो काम को करेगा या तो रिसीव करेगा। एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिए थे, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन्स। तो ये टीचर काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? एक्सप्लेन करने का। द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। अब यहाँ पे ये जो लेसन है ये खुद अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है ये क्या नहीं है? डूअर नहीं है, ठीक है। तो बस यही देखना है। तो ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा तो एक्टिव वॉइस रहेगा, और परफॉर्म नहीं करेगा उसको किसी द्वारा किया जाएगा तो कौन सा वॉइस रहेगा? पैसिव वॉइस रहेगा। बस यही, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 2 लिए थे। और उसके बाद कितने काइंड्स ऑफ वॉइस होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ होते हैं? 4। कौन बोल रहा है? दो होता है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे जैसे अदिति राइट्स ए लेटर, अदिति पत्र लिखती है, लेटर लिखती है, और लेटर लिखा जाता है अदिति के द्वारा। तो पूरा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो बस वही चीज है, जब ऐसा परफॉर्म करेगा, जो सब्जेक्ट काम को करेगा, तो जो वर्ब होता है वो एक्टिव होता है। वही एक्टिव वर्ब को हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट काम नहीं करेगा तो फिर वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वर्ब होता है, और पैसिव वर्ब को ही क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट इज अ डूअर, तब वो वॉइस कैसा रहेगा? तो एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट डूअर ना हो, रिसीवर हो, ठीक है, और जो डूअर कौन रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, तो अपन पैसिव वॉइस यूज करते हैं। बस अभी तक यही कहानी चल रहा है। कैसे कैसे चेंज करना है, तो पहले ये हम लोग ये भी सीख चुके थे, बस रिवाइज करते हैं आज। तो ये जो सब्जेक्ट है इधर आके क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। और वो जो ऑब्जेक्ट है जब पैसिव में आके क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और ये वर्ब एज इट इज उतर जाता है, बस थर्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और बी का फॉर्म के साथ होता है। तो आज हम लोग ये वाला पार्ट सीखेंगे कि ये कैसे चेंज करना है, यही मेन है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो वर्ब है एज इट इज नीचे उतर जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो मेरे खातिर गोली चली, गोली चली मेरे खातिर, तो एक्टिव पैसिव होता है। तो प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है? तो जब सब्जेक्ट का जगह रहेगा तो क्या लिखोगे? ये सब, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट का जगह रहेगा तो ये सब। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो बताओ, वी का क्या होगा? वी का अस। और अगर देम लिखा रहेगा तो उसका चेंज होके क्या होगा? दे होगा। देम ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाता है, ठीक है। इट का क्या होगा? सी। हर। हिज का? हिम। हिम का? ही हो जाएगा, ठीक है। तो इधर उधर चेंज हो सकता है। तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, सी हर, इट, दे का देम। बस ऐसे चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते कैसे चेंज होता है। तो ये गाना में बिल्कुल एक्टिव पैसिव होता है। नहीं नहीं, ठीक है। तो तुम जीत गए मैं हारा, और मैं हारा तुम जीते, तो एक्टिव पैसिव हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। और मुझे ऐसा गाना देना, ठीक है, जहाँ पे एक्टिव पैसिव होता है। अब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में हम लोग क्या सीखे थे, कौन बताएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कैसा होता है? जो आगे क्या लेगा? बताओ। ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। इंट्रांजिटिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। और किसका पैसिव बन सकता है? ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव का बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट रहता है, और ऑब्जेक्ट को हम लोग को इधर सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसलिए ट्रांजिटिव का बस बनेगा, ठीक है। तो ही हैज कम टू द ऑफिस, यहाँ पे कम के बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ कौन सा वर्ब? इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज, लिंकिंग वर्ब का भी पैसिव नहीं बनता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? तो ये सब होता है।
ये सब सारे बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। ये सब अगर आपको दिखेगा तो समझ जाना है कि पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सबसे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कभी कभी भाई पूछ देता है। तो ये सब जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग थे, द जूस टेस्ट डिलीशियस। तो ये जो टेस्ट दिख गया ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम रहता है, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दोनों इक्वल रहता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऋतिक रोशन इज हैंडसम, बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करता है तो वो लिंकिंग वर्ब होता है और आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। सी लुक्स स्टनिंग, तो सी ही स्टनिंग है, दोनों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो लिंकिंग वर्ब का भी पैसिव नहीं बनता है, बस आसान भाषा में ये, ठीक है। आज सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग को इसको कवर करना है, तो हम लोग रिवाइज कर लिए 10 मिनट के अंदर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चेंज ऑफ वॉइस, ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ रूल्स होता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे कैसे चेंज होगा, एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप अब ध्यान से सुनो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पार्ट है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सब्जेक्ट पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बनता है, ऊपर जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में आके क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। अब वर्ब को नीचे उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, तो ये देखो, ठीक है। तो पहली बात ध्यान देना है, एक्टिव एक्टिव कोई भी टेंस रहेगा, टेंस पढ़ के आए हो जो आप लोग बोला था, रिवाइज करने बोला था। तो ये V1 प्लस एस और यस कौन सा टेंस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, ठीक है। तो बस वही चीज है। तो यहाँ पे देखो, याद करने का सबसे बहुत मस्त ट्रिक बता रहा। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बस डिफरेंस ये है, कोई भी वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में, ठीक है। देखो हर में थर्ड फॉर्म रहेगा, तो ये कांस्टेंट है, हर में आपको थर्ड फॉर्म आपको कर देना है हर वर्ब का, ठीक है। तो ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। अब आगे क्या करना है, तो ये जो प्रेजेंट टेंस है इसको बी का फॉर्म के साथ लिख देंगे, तो ये सब बी का फॉर्म है। पहले मैं हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म पहले बताओ, चलो हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म बता पहले, तो उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया। बी का फॉर्म बताओ, पांच फॉर्म बताओ। ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ। ये बी का बताना है क्योंकि इसी का अभी पूरा सारा खेला है, ठीक है। तो पहला फॉर्म क्या होता है बताओ, वेरी गुड, ठीक है। तो बी एम आर। अब ये पता है ना कि एम किसके साथ यूज करते हैं, आई, और आर किसके साथ यूज करेंगे, प्लूरल के साथ, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसका क्या होता है, वाज होता है और वर होता है। वर कब यूज करेंगे, वाज कब यूज करेंगे, जब सिंगुलर रहेगा वाज, प्लूरल रहेगा तो वर, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होता है बी का, बीन होता है। फोर्थ वाला क्या होता है, बीइंग होता है, वेरी गुड, ठीक है। अभी सब लास्ट वाला क्या होता है, तो इज होता है। अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि प्रेजेंट टेंस कौन कौन सा होता है, अब ये बताओ कौन कौन सा फॉर्म प्रेजेंट टेंस बनाता है, फर्स्ट वाला और, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक प्रेजेंट टेंस बनाता है और ये एक प्रेजेंट टेंस बनाता है। अब बताओ पास्ट कौन बनाता है, ये पास्ट बनाता है, ठीक है। अब बताओ परफेक्ट कौन बनाता है, परफेक्ट बीन वाला बनाता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस कौन बनाएगा, बीइंग बनाएगा। तो लिख लीजिए इसको, जो जो नया है लिख लीजिए, आज थोड़ा लिखाऊंगा, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी, जो जो अभी नया है। तो ये प्रेजेंट बनाता है, अभी सारा सेंस बनाएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट बनाएगा और ये प्रेजेंट बनाएगा। रफ कॉपी निकालिए, आज अभी लिखवा के याद करवाऊंगा, अभी नेक्स्ट वाला फॉर्मूला भी, तो सबको लिखना है। जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास।
30 सेकंड लगना चाहिए लिखने के लिए, जल्दी। लिख लिया है, और जो लिख लिया याद कीजिए जल्दी। क्या सर, यही याद करना है? हाँ याद है ना, बढ़िया। लिख लिया, अब चेंज करता हूँ। नहीं लिखा हो? पैसा मांगता है लेता है। ये लोग कॉमेडी आते हैं, बीच बीच में एंटरटेनमेंट चलते रहता है। इन लोग का आना जरूरी है। याद कर लिए? लिख लिया है। बी एम आर वाज वर बीन बीइंग इज, ठीक है। अब यहाँ पे समझो जो समझा रहा हूं। तो जब एक्टिव रहेगा तो ऐसा रहेगा, जब पैसिव करेंगे तो सबका थर्ड फॉर्म, पहला काम सबसे सबका थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये देखो सबका थर्ड फॉर्म यहाँ पे हुआ है। अब दूसरा काम क्या करना है, इसको समझना है। तो ये V1S और ES वाला प्रेजेंट टेंस होता है। तो जब इसका पैसिव करेंगे तो ये बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म है। उसके बाद बस आपको थर्ड फॉर्म कर देना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा इज लगाओ, आई रहा एम लगाओ, और प्लूरल रहा तो आर लगाओ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो इज एम आर है, V1 प्लस ING है। तो V1 प्लस ING का पहले तो आप थर्ड फॉर्म करोगे, और V1 प्लस ING का बी वाला फॉर्म क्या होता है, क्या होता है अभी लिखे हो कि नहीं? ये कॉन्टिन्यूस है, ING वाला। बी का फॉर्म क्या होता है V1 प्लस ING का? बीइंग होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बीइंग आ गया, ठीक है। इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दो। अब जैसे हैज हैव है और थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म रहेगा। हैज हैव यहाँ पे ऐसे उतार दो। अब बताओ बी का फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट वाला? बीन होता है, ठीक है, जो कि अभी पीछे लिखो। अब जैसे हैज हैव है, बीन है, और V1 प्लस ING है, तो V1 प्लस ING का तो पहले क्या करोगे, थर्ड फॉर्म करोगे, ठीक है। अब इसका V1 प्लस ING का आपको ये वाला करना है, ये बी का फॉर्म ढूंढना है, क्या होता है? बीइंग होता है। देखो यहाँ पे बीइंग आ गया। तो याद करना बहुत आसान है, ठीक है। सेकंड फॉर्म ये सिंपल पास्ट होता है, तो इसका बी का फॉर्म क्या होता है? वाज वर होता है। अगर सिंगुलर रहा वाज वर, और बस इतना ही करना है। वैसे वाज वर और V1 प्लस ING है, ठीक है। तो V1 प्लस पहले तो थर्ड फॉर्म हो गया, वाज वर भी एज इट इज उतार दो। अब ING का क्या होता है, बी का फॉर्म? बीइंग होता है। देखो यहाँ पे बीइंग है, ठीक है। लिखिए जल्दी इसको, कुछ नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं होता है। ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये बस पैसिव में है, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी, याद कीजिए, अभी सारा चेंज करना है, इसलिए ये सब सारा टेंस है। ये कौन सा टेंस है बता दो? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। ये वाला कौन सा है? वेरी गुड। सेकंड फॉर्म बस देखेगा तो सिंपल पास्ट, वाज वर और ING पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड, ठीक है। अभी और आगे अभी सीखेंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी। तो 3 से 4 सेकंड में टिक मारोगे, उसके लिए इतना कॉन्सेप्ट अभी सिखा रहा हूं। लिखिए रफ में जल्दी, जो जो लिख लिया उसको याद कीजिए। क्या कर रहा है? ये मिला है, टाइम मिला है, कर मिला है। पूरा वीडियो देखना, ग्रुप पर मेरा डिस्टर्ब
पढ़ो नहीं है। जो जो लिख ले याद कीजिए, इसको याद में कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है। फेयर कॉपी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखना है तब भी मतलब रफ में ही लिखना है, वो दिमाग में घुसेगा। लिख ले, सब चेंज करो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो रिवाइज करते हैं V1 प्लस एस और एस। अब इसके पहले ये है कि सब्जेक्ट भी है, इसके पहले ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, लेकिन उस सब से मतलब नहीं है, बस वर्ब फॉर्म से मतलब है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका जब चेंज करेंगे इज एम आर में से कोई एक चुनना पड़ेगा और थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। जब इज एम आर V1 प्लस आईएनजी रहेगा, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो चेंज होके बीइंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, बस इससे मतलब है। और यहाँ पे हैज हैव रहेगा तो बस बीन और V3 हो जाएगा। अगर हैज हैव बीन V1 प्लस आईएनजी रहेगा तो बस बीइंग और V3 हो जाएगा। बस सेकंड फॉर्म रहा तो वाज वर और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वाज वर V1 प्लस आईएनजी रहा तो आईएनजी जहां दिखे क्या ढूंढना है आपको, बीइंग ढूंढना है, ठीक है, और जहां परफेक्ट दिखे बीन ढूंढना है, बस ये डिफरेंस है। अब इसका ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इसको पहले समझ लो फिर इसको वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे जो हैड और थर्ड फॉर्म है, जब इसका चेंज करेंगे तो हैड यहाँ पे जैसे थर्ड फॉर्म पहले कर देंगे सबका, ठीक है, थर्ड फॉर्म सब में थर्ड फॉर्म रहेगा, ये भी थर्ड फॉर्म रहेगा। बस हैड दिख रहा है तो उसका हैड अपना परफेक्ट होता है, तो उसका क्या करेंगे, बीन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हैड बीन और V1 प्लस आईएनजी है, तो हैड बीन को एज इट इज उतार दो, थर्ड फॉर्म अपना रहेगा ही, और ये आईएनजी के लिए क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, तो यहाँ पे बीइंग लगा देंगे, ठीक है। विल सैल और V1 प्लस आईएनजी सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, तो विल सैल एज इट इज लिखो, थर्ड फॉर्म लिखो, यहाँ पे बस बी लिखेंगे, ठीक है। विल सैल बी V1 प्लस आईएनजी, ये अपना फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसका कोई पैसिव नहीं बनता है, इसका बहुत एब्सर्ड होता है, ठीक है, पैसिव इसका बहुत अजीब होता है, तो इसको ग्रामेरियंस बोले इसका नहीं बनाएंगे, चीज़ों को आसान करना है, मुश्किल नहीं, ठीक है। विल सैल और हैव और थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट हो गया, तो हैव दिख गया, तो हैव के लिए जो बी का फॉर्म होता है क्या होता है, बीन होता है, बस सारा यही खेला है, बाकी एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब मॉडल, मॉडल क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब पढ़े थे कि नहीं हम लोग, तो मॉडल के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, बेस फॉर्म V1। जब इसका चेंज करेंगे तो बेस फॉर्म वाला अपना ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मतलब बी का फॉर्म चाहिए, तो बी का पहला फॉर्म बी ही होता है, ठीक है। तो मॉडल के साथ बस बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, समझ गए। अब लिखो इसको, लिख के जल्दी याद करना है, उसके बाद अभी आप जादू देखोगे, अभी तुरंत तुरंत चेंज होगा।
फोन कैमरा फोन का नहीं है डीएसएलआर बोलो डीएसएलआर बोलो फिल्टर किसको किसको ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा, ये पूरा टेंस का पार्ट है, ये टेंस का स्ट्रक्चर है कि सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, परफेक्ट का क्या होता है। तो इसलिए बोल रहा था टेंस को पढ़ के आना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अभी टाइम मिलेगा, टेंस पूरा पढ़ के आइएगा। क्या अलाम भाई, लोग अभी 5 मिनट वेट करते तो क्या होता। पैदल आया लेकिन भाई वहाँ आईटीएम मोड पे कैफे में मुझको पैदल आया लिख लिया साहब, इसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद अब अभी आप लोग जादू देखोगे, ठीक है। तो हैड और थर्ड फॉर्म को कौन सा टेंस बोलते हैं, कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो जब इसका चेंज करेंगे तो हैड को हैड रखो एज इट इज, थर्ड फॉर्म ये अपना यहाँ बीन आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट के लिए बी का फॉर्म जो होता है बीन होता है। हैड बीन दिख रहा है, V1 प्लस आईएनजी दिख रहा है, हैड बीन को एज इट इज यहाँ पे उतार दो, थर्ड फॉर्म ये कांस्टेंट रहेगा, और ये जो आईएनजी फॉर्म है इसके लिए अपन को क्या लिखना पड़ रहा है, बीइंग लिखना पड़ रहा है, ठीक है। विल सैल और V1, तो V1 का तो एज इट इज पहले यहाँ पे थर्ड फॉर्म, सबका थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म में टेंशन नहीं लेना है, पैसिव मतलब थर्ड फॉर्म। बस यहाँ पे विल सैल है तो विल सैल का एज इट इज यहाँ पे उतार दो, और V1 का जो बेस ये बी का फॉर्म होता है क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आ जाता है, वैसे विल सैल इसका नहीं बनेगा। बाकी विल सैल और हैव ये अपना परफेक्ट का होता है, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और ये जो हैव है जो मतलब परफेक्ट है उसके लिए बी का फॉर्म बीन होता है, और जो मॉडल होता है मॉडल के साथ बस बी और थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बस इतना ही काम है। अब यहाँ पे अब चेंज करने सीखते हैं, तो अब आप लोग तीनों सीख गए, ठीक है। तो एक बात और आपको एकदम ध्यान देना है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए कि व्हेन वी चेंज एक्टिव टू पैसिव तो एक चीज चेंज नहीं होता है जो कि अपना टेंस है, ठीक है। तो टेंस डोंट गेट चेंज, इसको बोलो 5 बार, पूरा बोलो। जब हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव तो टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, ठीक है। इन्हीं के प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। तो बोले कि नहीं 5 बार, टेंस डोंट गेट, और फोर्थ टेंस डोंट गेट चेंज, और लास्ट टाइम ठीक है। ये जो ऐसा है वो मतलब अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट ही में बनाना है, ये नहीं कि इधर उधर घसका दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है, इसको थर्ड फॉर्म देके यहाँ ये नहीं समझना, ठीक है, कि ये अपना परफेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेजेंट टेंस ही है, हेल्पिंग वर्ब से अपने को देखना होता है। अब आ जाओ इधर सीखते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे आप लोग हेल्प करो, अब आप लोग इतना पे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं तो पहले सीखते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल लव क्रिकेट, ठीक है, तो ये क्रिकेट आगे आएगा, इसका पैसिव करना है, पैसिव करना है, हेल्प करो मुझे। तो पैसिव कैसे करेंगे, क्रिकेट आ जाएगा आगे, क्रिकेट। अब यहाँ पे ये जो पहले पीपल है इधर बाई के साथ आ जाएगा, बाई पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको नीचे करना है, इसको नीचे कैसे होगा बताओ। अब जैसे लव है, लव बोले तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे बी का फॉर्म डालना है, और यहाँ पे लव का तो पहले क्या करेंगे, लव्ड करेंगे, थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे बी का फॉर्म क्या आएगा, इज एम आर, क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये इसका पैसिव बन गया कि क्रिकेट इज लव्ड बाय पीपल। नीचे आ जाओ, नीचे अपना कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो अदिति इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ये इधर आएगा, अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे इज राइटिंग है, इसका देखो स्ट्रक्चर क्या है पैसिव में, सिंपल प्रेजेंट नहीं है, बीइंग है, ठीक है, आईएनजी के लिए बीइंग लगता है, तो अ लेटर इज बीइंग, वेरी गुड, ठीक है, इज बीइंग, राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अब बाय अदिति लिख देंगे, तो देखो कैसे चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। ऐसे स्कूल में तो बस लव का ऐसे हो जा रहा है, और ये जो आईएनजी फॉर्म है इसका ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। अभी और आगे समझो, समझ में आएगा, तो देखो कैसे चेंज हो रहा है। कॉन्सेप्ट पार्ट है, समझो ध्यान से, अभी क्वेश्चन बनवाना है 2025 का, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं, प्रेजेंट टेंस लेते हैं, पास्ट लेते हैं, फ्यूचर लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव में क्या होता है, तो सब्जेक्ट और V1 और एस और यस वाला, ठीक है। जब इसका पैसिव करेंगे तो इज एम आर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो दे प्ले क्रिकेट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्रिकेट आगे आएगा, यहाँ पे पैसिव में आ गया, ठीक है। दे क्या हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा। अब ये जो प्ले है कौन सा टेंस है, V1 है, बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका चेंज हो गया, क्या होता है, इज एम आर और थर्ड फॉर्म होता है, तो क्रिकेट सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका इज एम आर और V1 प्लस आईएनजी वाला है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब इसका चेंज करेंगे, इज एम आर एज इट इज उतार दो, थर्ड फॉर्म कर दो, और आईएनजी के लिए क्या लिखोगे, बीइंग लिखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट आगे आएगा, आ गया है, ठीक है। दे इधर आएगा, तो बाई के साथ दे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आर प्लेइंग, पूरा गेम इसका है, तो इसका जब चेंज करेंगे क्या होगा, तो क्रिकेट सिंगुलर है, ठीक है, तो चेंज होके इज एम आर होता है, तो ये जो क्रिकेट सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये इज लगा। अब यहाँ पे आईएनजी बी का फॉर्म क्या था, बीइंग होता है, ये प्लेड हो गया, ठीक है। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। आ रहा है सबको समझ, जिसको नहीं आ रहा है क्लियरली बोलो, फिर से समझाऊंगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो कि आपको समझना है। और अभी आप लेट आओ, अभी और अभी आप 40 मिनट लेट आओ। 2 बजे अभी सारा यही सब अभी समझाया हो, आप लोग लेट कर गए, ठीक है, तो आप लोग लेक्चर वापस से देखिएगा। बाकी सबको समझ आ रहा है, पीछे बात नहीं करना, फिर कभी नहीं समझ पाओगे, अभी नहीं समझोगे तो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल हैज हैव और थर्ड फॉर्म है, सही है। जब इसका चेंज करेंगे तो क्या होगा, हैज हैव थर्ड बीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस वही एग्जांपल से देखते हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट आगे आएगा, आगे आगे कि नहीं, आ गया क्रिकेट आगे। अब ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लेगा, हैज हैव में से क्या लेगा, हैज लेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, यहाँ पे जो परफेक्ट वाला बी का फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, ठीक है। तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम, तो ये उसका पैसिव हो गया। हाँ क्या बात अभी एग्जाम्पल ले रहा है, उसके बाद अपने आप लोगों को बनाना है, ठीक है।
आपको हिचकी कौन दिलाएगा? तो प्रेजेंट वाला खत्म हो गया, पास्ट वाला देखते हैं। तो पास्ट में एक्टिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म रहेगा। जब इसका पैसिव करेंगे तो ये चेंज होगा, क्या होगा, कॉपी में देखो, वाज वर और, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, तो दे प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट आगे आएगा, आगे आया हुआ है, ठीक है। दे यहाँ पे बाय देम हो जाएगा, ये हुआ हुआ है। अब यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है वो वाज वर और हो जाता है, ठीक है। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज प्लेड यहाँ पे ऐसे लिखोगे, बस खत्म है, इतना ही करना है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का देख लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये वाज वर और वी वन प्लस आईएनजी। जब इसका चेंज करेंगे तो क्या होगा, वाज वर एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म रहेगा, और यहाँ पे जो आईएनजी के लिए उसके लिए बी का फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट आगे आएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज प्लेड हो गया, बाय देम हो गया। और यहाँ पे जो बी का फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूस वाला, वो बीइंग होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं ये अपना पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हैड और थर्ड फॉर्म होता है। जब इसका पैसिव करेंगे तो हैड बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैड प्लेड क्रिकेट है, जब इसका चेंज करेंगे तो यहाँ पे हैड बीन प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। बस इतना ही काम है। जितना अभी आप लोग मतलब समझ जाओगे तो बस आप लोग को यही देखना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं देखना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखना चाहिए, सारा वर्ब का खेला है। ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर ये होता है, विल शैल और फर्स्ट फॉर्म। जब इसका चेंज करेंगे तो क्या होगा, विल शैल बी और थर्ड फॉर्म, ये बस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, दे विल प्ले क्रिकेट, जब इसका चेंज करेंगे तो विल बी प्लेड, बस इतना ही से काम है, और कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब बाकी आप इसको उधर करते रहो, इधर करते रहो, इतना टाइम नहीं है अपने पास, बस इसको नीचे उतार देंगे बी का फॉर्म के साथ, बस ये ध्यान देना है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इसका नहीं बनता है। लास्ट का 2 एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद सीधा PYQ करवाऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, विल शैल और हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब इसका चेंज करेंगे ये तो एज इट इज रहेगा, थर्ड फॉर्म भी एज इट इज रहेगा। परफेक्ट वाला बी का फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। एग्जाम्पल, विल हैव प्लेड क्रिकेट, बस इतना ही काम है। जब इसका चेंज करेंगे तो विल हैव एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे, बस बीन डाल देंगे, ठीक है। बीन डाल दोगे पैसिव हो जाएगा, बाकी इसका भी ये पैसिव नहीं बनता। अब मॉडल वाला लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद अभी आप लोग PYQ बनाओगे, देखो एकदम ओढ़ ओढ़ के बनाओगे। तो मॉडल का क्या होता है स्ट्रक्चर, तो मॉडल V1, ठीक है, बस इससे काम है। जब इसका चेंज करेंगे तो मॉडल बी और थर्ड फॉर्म, बस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो कैन प्ले है, ठीक है। जब इसका पैसिव करेंगे क्या कर दोगे, कैन बी प्लेड, तो ये आपके सामने रहा। बाकी इसको आप इधर करते रहो, इसको इधर करते रहो, वो आप लोग अपना देख लोगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद सीधा PYQ आप लोग बनाओगे और एकदम बहुत जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पे सीधा सीजल ओजल का बनवाऊंगा, तो इसको जो अभी ये करवाया हो, ये फॉर्मूला वाला, ये कॉन्सेप्ट वाला, इसको एक बार देख लो बस। इसको जल्दी से रिवाइज करो, अब समझ में आया, एग्जाम्पल से भी समझा दिया। इसको रिवाइज करो, अभी बस क्वेश्चन बनवाना है। याद हो गया सबको, अरे यहाँ पीछे हाथ से रहा है भाई। तो V1 प्लस ING का चेंज हो गया इज MR और थर्ड फॉर्म, इज MR V1 प्लस ING चेंज हो गया इज MR बीइंग, ठीक है, बीइंग आ जाएगा। हैज हैव का क्या हो जाएगा, बीन आ जाएगा, बीन, जो आ रहा है बस उसको देखो, हैज हैव बीन और V1 प्लस ING चेंज हो गया, क्या होगा, बीइंग आ जाएगा, ठीक है। ING के लिए सेकंड फॉर्म वाज वर और थर्ड फॉर्म, वाज वर V1 प्लस ING चेंज हो गया, वाज वर और बीइंग आ जाएगा, ठीक है। हैड और थर्ड फॉर्म हैड बीन हो जाएगा, बस इतना ही करना है। हैड बीन और V1 प्लस ING, यहाँ पे बीच में बीइंग घुसेगा इसके लिए, ठीक है। विल शैल और V1 प्लस ING बी घुसेगा बस उसके लिए। विल शैल इसका कुछ नहीं बनेगा। विल शैल हैव के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे बीन घुसेगा, ठीक है। बस मॉडल के लिए क्या बनेगा, मॉडल के लिए बी। और अब जिसका नहीं बन रहा है, अब सोचो समझो भाई, आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन बनना चाहिए सबका। ठीक है, अब जादू देखो, बोलो दिखा दो।
तो अब देखो जादू देखो, ठीक है। अब ये अपना एक्टिव वॉइस में है और ये आपको पैसिव करना है, ठीक है। चुनना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। सी नंबर सी हो गया। सिंपल है तो बी लगेगा। सर सी नंबर सी पक्का? हाँ, सर। मस्त है तो अभी भी लोग बात कर रहे हैं, क्या बोला जाए। एक किसे अपने बात में बोला राहुल भैया। चलो इधर आंसर बताओ, चलो, और कॉन्सेप्ट बताओ क्या होगा। सीजीएल, पहला ही क्वेश्चन सीजीएल का, चलो बोलो। मस्त है तो बी आएगा डायरेक्ट के बाद। सिंपल है तो बी होगा। मस्त ठीक है, तो मस्ट मॉडल दिख रहा है और मॉडल दिख रहा मॉडल है, चेंज नहीं होता है सर। मॉडल और V1 दिख रहा है, ठीक है। जब इसका चेंज करेंगे तो मॉडल के साथ डी लगेगा। मॉडल प्लस B प्लस, डी सी ठीक है। सी अब देखो यहाँ पे तो मस्ट डिलीवर पिज्जा, ही मस्ट डिलीवर पिज्जा, तो यहाँ पे हैज, ये हैज टू बी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हैव टू बी, इधर ये सब कुछ आएगा ही नहीं, तो मस्ट का मस्ट बी डिलीवर्ड ये होता है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मस्ट का कैन कर दिया जो कि गलत है। आया बात समझ? तो सी अपना आंसर हो जाएगा। आया किसो किसो समझ आया? अब जिसको समझ आया अब नेक्स्ट में आंसर दो, ठीक है। इसका कोशिश करो बनाने का। बस वर्ब फॉर्म पे मतलब रखो, डज नॉट लाइक, तो ये प्रेजेंट टेंस है। दिमाग अप्लाई करो, जिसको समझ नहीं आया तुरंत अभी पूछेगा। सी होगा। चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। सोनम डज नॉट लाइक बनानाज, तो ये जो बनानाज है ये आगे आएगा, ठीक है। आगे बनानाज आएगा, ये बनाना आया हुआ है, यहाँ बनानाज है, ये बनानाज है, ये बनानाज है, ठीक है। और ये डज नॉट लाइक, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे देखो हैड बीन है, पास्ट परफेक्ट घुसा दिया जो कि गलत है। आर लाइक्ड है और यहाँ पे हैव भी टेंस चेंज नहीं होता है, बताया था वो टेंस चेंज नहीं होता है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। तो बनानाज आर लाइक्ड बाय सोनम। वो नहीं मन नहीं लग रहा तुम लोग के पीछे। इधर सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है इधर सबको। होना पड़ेगा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ना तो पीछे तो चलो इसको कोशिश करो, यहाँ पे बस टेंस देखो, ठीक है। हैज और टेकन बस, और किसी से मतलब नहीं, बस यही है। सी नंबर अब जिसको समझ नहीं आ रहा कॉपी में देखो हैज और थर्ड फॉर्म का क्या होगा। कैसे होगा सबका आंसर नहीं आ रहा है। सी क्यों? हैज के बाद बी लगेगा और फिर हैज लगेगा। आप लोग समझ गए, ये लोग का थोड़ा दिक्कत लग रहा है। गूगल मान ले रहा है, बताइए। सी, हाँ सी होगा। और इधर सबका समझ आ रहा है कि नहीं बताओ। स्मार्ट हो गया सर लोग का। ठीक तो स्मार्ट हो गया है। गूगल मान के हैज टेकन, ठीक है। तो ये अपना हैज और टेकन दिख रहा है, बस इसी से मतलब है। तो यहाँ पे देखो हैड बीन टेकन है जो कि टेंस चेंज कर दिया, ये प्रेजेंट है, ये अपना पास्ट कर दिया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैज टू बी टेकन ये कर दिया है, यहाँ पे हैज बीन टेकन ये है, और यहाँ पे विल घुसा दिया, तो विल टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो हैज टू बी कर दिया, तो ऐसा बी वो भी ऐसा नहीं आता है, हैज के लिए क्या आता है, बीन आता है, तो ये देखो यहाँ पे बीन आया हुआ है, ठीक है। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अभी हंस लो, अभी उसके बाद अभी खड़ा करके एक एक से बनवाऊंगा अभी, हाँ सर पीछे वाला सीखी का। तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कितना को समझ आया कितना को नहीं। ऐसा तो नहीं है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। साफ साफ बता रहा हूँ कैसे क्या है। अब जो बात कर रहा है वो नहीं समझ पाएगा। एक और बनाओ। The match is played by Ravi. D. डी बी सब एकदम डी होगा। सबका डी है कि बी भी है किसी का? डी है ना। अब देखो बस वर्ब फॉर्म से मतलब है, तो विल प्ले दिख रहा है, ठीक है। अब कॉपी में देखो विल और बेस फॉर्म का चेंज होकर क्या होता है, विल बी प्लेड होता है। ढूंढो कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर इज प्लेड कर दिया जो कि गलत है। यहाँ पे विल हैव कर दिया, तो ये पूरा टेंस चेंज कर दिया, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। विल बी प्लेइंग कर दिया जो कि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ऊपर दूर दूर का दिख नहीं रहा, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। विल बी प्लेड ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा।
बी होगा। चलो ये बनाने की कोशिश करो, सब बनाने की कोशिश करो। डी नंबर। बी होगा। कंटिन्यूअस है बी होगा। कोई कोई तो एकदम सही आंसर बता रहा है, बाकी सब शांत है। टेंशन मुझे इसका लग रहा है। सर वो थोड़ी ताली। ए गूगल कर लो, बोलो ना, गूगल कर लो, बोला तो था। बताओ और कॉन्सेप्ट के साथ आगे आप कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? यहाँ के बाद बताइए, ये पाकिस्तान के बाद। क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो दे आर बिल्डिंग दिख रहा है, ठीक है? तो ये आर दिख रहा है और बिल्डिंग आईएनजी। ये देखो, जहां आईएनजी दिखेगा आपका नजर ढूंढना चाहिए क्या? बीइंग ढूंढना चाहिए, ठीक है? ये ढूंढना चाहिए। जैसे आईएनजी दिख जाएगा तो ढूंढो बीइंग कहाँ कहाँ पे है। लास्ट में है। एक ही जगह है भाई, बस एक ही जगह है। ये तो क्वेश्चन तुरंत खत्म हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे विल बी नहीं होगा, हैज कहाँ घुसा दिया, और वाज बिल्ट ये भी गलत है, ठीक है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। कौन बता रहा है? अब कोई बता सकता है कि कौन बता रहा है? अब ये सही है, ठीक है? अब कोई बता सकता है कि यहाँ पे इज क्यों आया है, एम और आर क्यों नहीं आया है? सर क्योंकि वो पहले से ये लोग को बताने दो। बताओ यहाँ पे एज क्यों आया और एम और आर क्यों नहीं आया? क्योंकि फॉर्मूला में पूरा एम आर और बीइंग ऐसे करके है। इतना भी नहीं पता है लोग, क्या बोला जाए? बताओ यहाँ पे एज क्यों आया है और एम और आर क्यों नहीं आया है? वाह किशोर। आप जाइए पीछे हो गई ना, एक राउंड मार के आइए। ठीक है, अब कॉपी रिवाइज करो। अब समझ में आ गया कैसे बनाना है? अब रिवाइज करो, अब आंसर आना चाहिए। अब कॉपी जल्दी से रिवाइज करो, 30 सेकंड दे रहा हूँ कि किसा किसा कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अभी और क्वेश्चन बनाना है। पानी है कि डिब्बा? बहुत इजी है, अगर आप इतना देर मेरे साथ अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत इजी है। देखो एज इट इज एकदम सब नजर के सामने दिख रहा है, बस आपको फिट करना है, ठीक है? जिसको इसको समझ नहीं आया घर में अपने साथ बनाने की कोशिश किया जाएगा नेक्स्ट टाइम, फिर अभी समझाऊंगा। अभी यही चलेगा अभी, ठीक है? अब बनाने का कोशिश करो, कॉपी से अभी देख देख के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में कॉपी से देख के नहीं बनाना है, इसको बनाने की कोशिश करो। इतना लेंदी उंदी से डरना नहीं है, बस वर्ब पकड़ो, वर्ब, और कुछ नहीं पकड़ना। बी होगा। ठीक है, आपका आपको आंसर नहीं करना है, बाकी को करना है। पाकिस्तान को करना है। हाँ, पाकिस्तान बनाना है। आप इन लोगों का मोरल डाउन कर दे रहे हो, कितना जल्दी आंसर कैसे आ रहा है? क्या होगा? तो पूनम और अलाम का आंसर नहीं देना है। ठीक है, तो दीपेश है, विल सैंड है, बस इतना ही से मतलब है। इसका चेंज होके देखो कॉपी में क्या बनेगा। और जो कॉपी में लिखा हुआ है उसको यहाँ ढूंढो किस जगह पे है। विल बी सेंट हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे विल हैव टू बी सेंट, ये इतना लेंथी सा बेकार सा कर दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे विल बी सेंट, ये आपके सामने रहा। यहाँ पे देखो विल का वुड ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखो कितना आसान है, वुड बी सेंट, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैच नहीं करना है कि इसको इधर करेंगे, बस वो फॉर्म देखो और आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ पे क्या है, ये बताओ क्या होगा। कौन है भाई? सी होगा। प्लीज बताने मना ना किया आंसर। आप तो न्यू स्टूडेंट्स लोग बताओ, मुझे ज्यादा खुशी होगा। सर रीजन पूछे क्या होगा बोला। बताएगा बताएगा, सब बताएगा। अभी स्टार्टिंग है, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए कॉपी में देख देख के बताओ क्या होगा। सी, अच्छा इसको होल्ड पे रखते हैं। देखो कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे वाज दिख रहा है, नॉट टीचिंग दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला के वाज और टीचिंग है, ये बस बीच में ऐसा नॉट करके दूर कर दे रहा है, कंफ्यूज कर दे रहा है। तो यहाँ पे वाज और
V1 प्लस आईएनजी फॉर्म है। जब इसका चेंज करेंगे तो वाज, वर और बीइंग। जहां आईएनजी देखा आपको क्या ढूंढना है? बीइंग ढूंढना है। ये सबसे आसान होता है। बीइंग ढूंढो। बीइंग कहाँ कहाँ पे है? नीचे दो दो में है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। टीचिंग यहाँ पे देखो टॉट थर्ड फॉर्म चाहिए अपने को, ना कि टीचिंग का। टीचिंग ही नहीं चाहिए, एलिमिनेट हो गया। ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे वर क्यों नहीं लगा है, वाज क्यों लगा है? स्टूडेंट सिंगुलर है। ठीक है, तो वाज वर जो लगाना है वो सब्जेक्ट को देख के लगाना है। अगर ये सिंगुलर रहेगा बोले तो एक वचन रहेगा तो वाज लगेगा, प्लूरल रहेगा तो वर लग जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है आप लोग का आंसर आने लगा है और समझ में आ रहा है। ये बताओ क्या होगा? सी होगा। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा परसेंटेज आगे से आंसर आ गया, पीछे से नहीं आया पाकिस्तान से। आप गलत जगह से पूछिए नहीं। पीछे खाली मुंह बड़बड़ा रहे लोग, सही बता रहे हो मुझे। सर खाना कर दो। सर विराज बताएगा आंसर, सर बोल रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो विल रिस्पेक्ट दिख रहा है कॉपी में, देखो विल और फर्स्ट फॉर्म का चेंज हो गया क्या होता है कॉपी में? देखो बी लग जाता है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बीइंग लगाया हुआ है। बीइंग किसके लिए आता है? कॉन्टिन्यूअस के लिए आता है। ये एलिमेंट हो जाएगा। अब जो ये कर रहे हैं बहुत जल्दी आपको करना है। यहाँ पे देखो विल हैव टू बी कर दिया है, ये भाई इतना लंबा कहा घुसा दिया, एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। विल बी रिस्पेक्टेड, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे विल बी रिस्पेक्ट है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। और एक दो बनाते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ये बताओ क्या होगा? ये अपना हेल्पिंग वर्ब है और ये अपना थर्ड फॉर्म है। पापा है दूसरा ये है। ध्यान से टेंस से चेंज नहीं करना है। जो टेंस है वही टेंस में रहेगा। लगा बुद्धि लगा भाई, लगा दे सर, आने ना, आप लोगों ने बताना। सी होगा। नहीं मत बोलो, मैं समझ गया कि यहाँ कौन कौन क्या होगा। सब सी क्यों बोल रहा है? मैंने बार बार बताया कि नहीं कि टेंस से चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हैव का आप हैड कैसे कर दे रहे हो? ठीक है, हैव है ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट ही में रहेंगे, पास्ट उसमें नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखो हैज हैव का बीन हो जाएगा, तो ये इज है, ये इसको हटाओ। ये हैड है, ये टेंस चेंज हो जा रहा है। हैड, हैव और हैव में डिफरेंस है, ये देखो। नहीं पता आप लोगों को? हैज और हैव कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट वाला क्या होता है? ये होता है। ये देखो चेंज कर दे रहा है, जहां जहां हैड है वहां टेंस चेंज हो गया, तो ये एलिमेंट हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ पे देखो भाई हैव है और यहाँ पे हैज हो गया, क्यों? क्योंकि बॉक्स सिमिलर है इसलिए। क्यों बताओ? सर पहले वो चिल्ड्रन बहुत सारा जो पीछे हंस रहा है ये सब बताओ। देखो यहाँ पे हैव है, हैव से यहाँ हैज क्यों हो गया बताओ? बॉक्स सिंगुलर इसलिए हैज लिया है, ठीक है, बस वही बात है। तो चिल्ड्रन हैव मेड, तो ये जो हैव है इसके वजह से लगाया। अब ये बॉक्स को जब आगे करोगे तो एक बॉक्स है, एक तो वो सिंगुलर है, तो हैज यहाँ पे सिंगुलर होता है, यहाँ पे हैव करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी साथ साथ ध्यान देते रहना। ये बताओ क्या होगा? बताओ पवित्र और ये सब आप लोग बताओ क्या होगा? होगा। नहीं सर, सी कहाँ से होगा? ये होगा। थोड़ा सिंगुलर प्लूरल का भी देखो, ठीक है, थोड़ा बाकी आप लोग का सॉर्टेड है। ऐसा ही गलती कर करके सीखोगे, इसलिए मैं बोल रहा दिमाग लगाओ यहीं पे। ए होगा, सी होगा। ये होगा। सिंगुलर प्लूरल का ध्यान देना है जब उसको चेंज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्सर्ट, ठीक है, एक कॉन्सर्ट का बात हो रहा है। ये कॉन्सर्ट आगे आएगा तो फिर वो इज लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इज है, एक ही जगह, इधर भी इज है, ठीक है। तो दे आर ऑर्गेनाइजिंग, तो आईएनजी दिख गया, क्या ढूंढोगे? बीइंग ढूंढोगे। कहाँ पे बीइंग है? एक यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर भी है, इसको होल्ड पे रखो, और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। दो ऑप्शन तो चला गया, बस बीइंग वोंग देख के। अब बताओ कौन सा सही है? ए वाला सही है, ठीक है। और चैरिटी आगे आएगा जो कि सिंगुलर है तो इज लगा, और यहाँ पे
देखो दे का दे ही कर दिया ये, लेकिन इधर जाएगा ना, ये देखो यहाँ पे इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो पहले वर्ब देखना है, उसके बाद आपको ये सब देखना है। जब मैच होने लगेगा वर्ब तब आगे देखना है, ठीक है? आया समझ? लास्ट क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्या होगा? तो पहला फॉर्म क्या होता है? मेक होता है। इसका सेकंड फॉर्म मेड होता है। तो ये क्या दिया हुआ है? तो ये अपना सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। इतना हेल्प कर दिया। अब आगे बताओ। तेज हो गए आप, समझ रहे हो? सी होगा, सी होगा। अब नेक्स्ट क्लास में एनडी और सीडीएस का बड़े बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? सर सी होगा। सी होगा पक्का? मार्था मेड पैनकेक्स यस्टरडे, ठीक है? तो पहले मेड है, तो इसका जब चेंज करेंगे तो वाज वर और थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है? ढूंढो कहाँ पे वाज वर थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे हैड बीन कर दिया है, इज्जत से एलिमिनेट करो, ठीक है? यहाँ पे वर, यहाँ बीइंग का घुसा दिया, ऊपर बीइंग उंग नहीं है, इसको भी एलिमिनेट करो। वर मेड है और यहाँ पे वाज मेड है, बोलो क्या होगा? क्या होगा? सी। अब सी क्यों होगा? क्योंकि ये जो पैनकेक्स है, हाँ ये आगे आएगा, आगे आएगा तो ये प्लूरल है, पैनकेक्स है, बहुत सारा है, बहुत सारा है, तो फिर उसके लिए वर यूज करेंगे, वाज एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? आया मजा? तो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग का होमवर्क, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है कि इसके बाद जितना आप लोगों को बच रहा है, ठीक है, इसके बाद जितना बच रहा है ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो ये सेट बोल रहा है, पीपीटी आज अपलोड कर दूंगा और सारा कोई यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जिसका इसका नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में लेके आना, इसको वापस से करेंगे नेक्स्ट क्लास में।